दूसरा पद है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत कवितावली का दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे आज। दूसरा पद है, हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौर खोर खोर दौड़ दौड़ दीन्ही अतियागी है। आरत पुकारत संहारत न को काहू व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चल भागी है। बालधि फिरावे बार बार झारावे झरे बुधिया श्रीलंक पघिलाए पाग पागी है। तुलसी विलोक या कुलानी जात धानी कहे चित्रहु के कपिसु निशाचर न लागी है। फिर इस भयंकर विषम स्थिति को देख करके हनुमान जी क्या करते हैं कि अपनी पूंछ जिसमें आग लगी हुई है, जिसमें कपड़े लपेटे गए थे, उन कपड़ों में आग लगा दी गई इस उद्देश्य से कि यह बंदर इसकी पूंछ जल जाएगी तो अपने स्वामी के पास जाएगा और बताएगा, उनको देखेंगे उसके स्वामी तो पता चलेगा कि इतना बहादुर बंदर अगर इस तरह उसकी पोजीशन होती है, स्थिति होती है, तो वो लोग भयभीत होंगे, शायद लंका पर आक्रमण न करें या भयभीत होकर के वापस चले जाएं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती। हनुमान जी इधर से उधर कूद रहे हैं, आसमान में उड़ते हैं, एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका पे जाते हैं और बीच बीच में अपनी पूंछ को झाड़ा देते हैं, हिला देते हैं। तो जो कपड़ा होता है, जो जल रहा होता है, वो टुकड़े टुकड़े में अग्नि समूह के रूप में नीचे गिरता है। जहाँ गिरता है उस भवन को, उसमें भी आग लग जाती है। तो झाड़ाते हैं, उसको हिला देते हैं, अपनी पूंछ हिला देते हैं तो अंगारे इधर उधर गिरते हैं। उसी का वर्णन है कि हाट बाट कोट वोट अट्टन अगार पौर खोर खोर दौड़ दौड़ दीन्ही अति आगी है। चारों तरफ दौड़ दौड़ के हनुमान जी आग लगा देते। हाट बाट रास्ते में, दुकान पर, वो बाजार में, कोट पे मतलब दूसरे तल पे, आगे पीछे अटारी पे, खोर खोर गली गली में दौड़ दौड़ कर दीन्ही अति आगे सब जगह ये दौड़ करके पहुंच करके बाजार में, बीथिका में, गली में, अटारी पे, आगे पीछे सब जगह जहाँ भी पहुंचते हैं वहाँ दीन्ही अति आगे है, आग ही आग लगा देते हैं, सर्वत्र आग को फैला देते हैं। आरत पुकारत संहारत न को कहो। सब लोग, आर्त मतलब दुखी हैं, पुकारत बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं एक दूसरे को, संहारत न को कहो, एक दूसरे को कोई संभाल नहीं रहा। जब सब पीड़ा में है, सब आग से जल रहे हैं, तो सब एक दूसरे को पुकार तो रहे हैं, बुला तो रहे, लेकिन कोई किसी की मदद कर पाने की स्थिति में नहीं है। कोई किसी को सुन नहीं रहा है, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। लोग जो राक्षस इत्यादि थे वो व्याकुल होकर के इधर उधर जहाँ मन हो रहा है, जिधर मन हो रहा है उधर भागकर जा रहे, इधर उधर भागते हुए जा रहे हैं। बालधि फिरावे बार बार झारावे, बालधि पूंछ इधर से उधर कर देते हैं, घुमाते हैं और बार बार झारावे, उसको हिला देते हैं, झारा देते हैं। तो बुधिया से लंक पघिलाए पाग पागी है। तो लंका एक पाग की तरह, गन्ना का रस जब पकाया जाता है कड़ाह में तो वो कुछ देर के बाद उबलने लगता है, उस उबलते हुए रस को पाग कहा जाता है। और उसमें कोई और चीज़ डाल दी जाए, रस और डाल दिया जाए तो वो भी उसी तरह से उबलने लगता है। तो लंका एक पाग की तरह, एक बहुत बड़े विस्तृत गर्म द्रव की तरह उबल रहा है, पिघल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और तुलसी विलोक या कुलानी जात धानी कहे। तुलसी दास जी कहते हैं कि यह दृश्य देख करके लंका उसे गुड़ की पाग की तरह जल रही है। तो जब यह स्थिति होती है, बहुत भयंकर स्थिति है, चारों तरफ लंका जल रही है, भवन जल रहे हैं, अट्टालिकाएं जल रही हैं, बीथी गलियों में सर्वत्र आगे ही आग दिखाई पड़ रही है, आगे पीछे जिधर भी वो निगाह दृष्टि डालते हैं चारों तरफ आगे ही आग दिखाई पड़ रही है। तो जात धानी व्याकुल जो राक्षस पत्नियां हैं, पीड़ित जो राक्षस पत्नियां हैं, वो कहती हैं
कि चित्रहु के कप से निशाचर न लागी है, कि चित्र के कप से, चित्र में भी अगर बंदर को देखेंगे, फोटो में भी अगर बंदर को देखेंगे तो निशाचर लोग उस बंदर से नहीं लगेंगे, उसको भी नहीं स्पर्श करेंगे। इस बंदर ने इतनी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम सारे लोग व्यथित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, व्याकुल हैं। और इसके चलते ये नसीहत होगी इन राक्षसों को कि अगर बंदर की फोटो भी देखेंगे, बंदर का चित्र भी देखेंगे, तो चित्र में बंदर को छेड़ेंगे नहीं, उससे लगेंगे नहीं, क्योंकि एक बंदर ने तो यहाँ पर बिल्कुल तबाही मचा दी है। तो अन्य किसी बंदर को छूने की एक तरह से हिम्मत नहीं होगी, उसको छेड़ने की हिम्मत इन निशाचरों की आगे अब नहीं होगी। तो दूसरा पद भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके बाद आगे का पद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।